हमारा भारत पिछले 10 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे हम भी दुनिया के सुपर पावर्स में आते जा रहे हैं। इसी सिलसिले को मेंटेन करते हुए भारत के वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष में भी एक सुपर पावर बनाना चाहता है, जिसके लिए समय समय पर नए नए स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। ऐसा ही एक स्पेस क्राफ्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपने ऊपर टिकाए रखी थी। अब तक शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा हूं। चंद्रयान 2 को 2019 में भारत के स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट का मुख्य मकसद था चांद की सतह पर जाकर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो अभी तक मात्र दुनिया के 3 देशों ने की है, और वो है चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आने की वजह से 2030 का ये चंद्रयान मिशन फेल हो जाता है और हमें देश और दुनिया भर से लोगों का दुख देखने को मिला था, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। इसरो के हैरकेस-1 कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर चंद्रयान मिशन फेल होने पर इमोशनल हो गए थे। इससे पता चलता है कि स्पेस क्राफ्ट चांद पर भेजा जाना और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना जरूरी है। लेकिन 2019 की उस असफलता के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और 2023 में हम फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है चंद्रयान 3। और ये चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट सीरीज का तीसरा मिशन होगा। इसका भी मुख्य मकसद है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप इसको अंत तक जरूर देखें। नाजरीन, हिमटीवी की वीडियो में एक बार आपकी फिर से खुशामदीद। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर मौजूद स्पेस बॉडी है, और अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करके उसे अच्छे से करना सीख जाते हैं तो किसी भी ग्रह पर जाना और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान हो जाता है। कुछ ही दशकों में हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भी भेजने वाले हैं और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना हमारी चाहत ही नहीं बल्कि हमारी जरूरत भी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस स्पेस क्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा उसमें इंसान भी मौजूद बैठे होंगे, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग में छोटी सी भी गलती उन सब इंसानों के मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है कि भारत इस सॉफ्ट लैंडिंग के कला को अच्छे से सीखना चाहता है, ताकि वो भविष्य में और भी जरूरी स्पेस मिशन को परफॉर्म कर पाए। चांद पर या फिर किसी भी अन्य ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज तक सिर्फ 3 ही देश लैंडिंग कर पाए हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास आज तक बहुत सारे देशों ने किया है, लेकिन ये सभी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के कुछ ही महीने बाद ही इजराइल ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी। बिल्कुल भारत की तरह ही उनके भी सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतें आने की वजह से ये मिशन फेल हो गया और वो सॉफ्ट लैंडिंग के इस रेस से बाहर हो गए। हाल ही में जापान के स्पेस एजेंसी ने भी एक स्पेस क्राफ्ट को भी लॉन्च किया था। उसके मुख्य मकसद था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसकी सतह पर रिसर्च करना, लेकिन ये भी फेल हो गया। इससे ये बात तो समझ में आती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं। भारत द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन में जब विक्रम लैंडर सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, अगर उस समय भारत चांद पर लैंड कर जाता तो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाता जिसने इस कठिन मिशन को आसानी से पूरा कर लिया होता। जुलाई 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं और इस बार का वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है चांद पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारना। अगर आपको नहीं पता तो बता दो का वो हिस्सा होता है जो किसी भी ग्रह की सतह पर जाकर लैंड होता है। उसके अंदर एक रोवर मौजूद होता है जो उसके लैंड होने के बाद
बाहर आ जाता है और ग्रह की सतह पर घूम घूम कर रिसर्च करता है और तस्वीरें खींचता है। भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करना चाहते हैं। हम पृथ्वी से चांद के मात्र एक ही साइड को देख सकते हैं और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद जिस रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी उसी रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिस वजह से चांद की दूसरी साइड हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाती। चांद का साउथ पोल भी पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता और वहां पर सिग्नल को भेजने में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 से कांटेक्ट करने के लिए रिलीज सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में काफी हेल्प करता है। वैज्ञानिक प्रतिशत जो भी सिग्नल चंद्रयान के लिए भेजेंगे वो सबसे पहले इस सैटेलाइट के पास जाएगा। जैसा ये सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करेगा, ये इसे चंद्रयान 3 तक भी भेज देगा। कुछ ऐसा ही चंद्रयान 3 से आने वाले सिग्नल के साथ भी होगा। ये प्रोसेस डायरेक्ट कांटेक्ट करने के मुकाबले काफी लंबा हो जाता है, इसी वजह से वैज्ञानिकों को रियल टाइम डेटा नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो जाती है तो वैज्ञानिकों को तुरंत पता नहीं चल पाता है, जो इस मिशन को बहुत ही ज्यादा रिस्की बना देता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर लैंड करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर अभी तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें मौजूद है। अगर चंद्रयान 3 के लॉन्च होते समय ऐसी कोई भी चट्टान उसके सामने आकर टकरा जाती है तो चंद्रयान 3 का फेल होना ऑलमोस्ट निश्चित हो जाता है। अब शायद आपके दिमाग में भी ये सवाल पैदा होता होगा कि अगर साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना ज्यादा मुश्किल है तो वैज्ञानिक बार बार उसी जगह पर मिशन करना क्यों चाहते हैं। चंद्रयान 1 ने 2008 में पानी की खोज चांद के साउथ पोल पर की थी और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती हैं। भारत ही वो पहला देश है जिसने पता लगाया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है और इस बात को नासा ने बाद में कॉन्फर्म भी किया था। लेकिन बताते हैं कि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी और रेडिएशन ज्यादातर नहीं पड़ती, इसी वजह से वहां पर मौजूद पानी अभी तक सही सलामत मौजूद है। अगर वहां पर और भी ज्यादा रिसर्च की जाती है तो शायद वैज्ञानिकों को और भी बहुत ज्यादा जैसा कि जीव जंतु वगैरह मिल सकता है। अगर भारत चंद्रयान 3 को चांद के सतह पर सक्सेसफुली लैंड करा देता है तो ये भी स्पेस के कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल देशों में गिना जाने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से भविष्य में होने वाले मिशन भी भारत के लिए आसान हो जाएंगे, जिससे हम बहुत ही तेजी से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंड हो पाएगा या भी नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।